हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी नेक्स्टर में। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेके आया हूँ। बने रहिए। चलिए, कहानी का नाम है सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह एक कहावत है जिसे आज के ज़माने से जोड़ते हुए इस कहानी के जरिए आपके सामने रखा है। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। एक महान गुरु के तेजस्वी शिष्य थे अरविंद। ब्राह्मण थे, इसलिए भिक्षा मांगकर जीवन व्यापन करते थे। नित्य सुबह भिक्षा के लिए जाते और केवल उतना ही लेते जितने की जरूरत हो। उनके इस स्वभाव से सभी बहुत प्रभावित थे और इसी कारण वो एक प्रिय शिष्य थे। एक बार अरविंद भिक्षा के लिए नगर सेठ के घर गए और जोर से आवाज लगाई, भवती भिक्षाम देहि। यह सुन एक सुंदर कन्या बाहर आई, जिसने अरविंद को भिक्षा दी। उसकी सुंदरता देख अरविंद चकित रह गए। उसकी नज़र कन्या से हट ही नहीं रही थी। अपने आश्रम में जाकर भी अरविंद को हर समय कन्या की वो मोहिनी छवि दिखाई दे रही थी। उनका मन दीक्षा से ज़्यादा भिक्षा में लग गया और वे नित्य प्रतिदिन नगर सेठ के घर भिक्षा लेने जाने लगे। अरविंद भी एक सुडौल शरीर के तेजस्वी थे। कन्या के मन को भी अरविंद भाने लगे। एक दिन कन्या सब छोड़ अरविंद के साथ चली गई। दोनों प्रेम के मोह में जीने लगे। अरविंद के पास जो भी था वो सब खत्म हो गया। उनके इस व्यवहार के कारण उनकी छवि भी खराब हुई और सभी अरविंद से दूर हो गए। जिसका आभास तक अरविंद को ना था, वो बस मोहिनी के प्रेम में पड़े हुए थे। जीवन व्यापन मुश्किल हो गया। तब उस कन्या ने अरविंद से कहा कि वो नगर के राजा के पास जाकर 100 दिनार भिक्षा में ले आए, जिससे उनका गुरुकुल चल निकलेगा। अरविंद ने बात मान ली और वे राजा के महल में पहुंचे, लेकिन उन्हें घुसपैठ समझकर बंदी बना लिया गया। दूसरे दिन राजा के सामने पेश किया गया। तब राजा ने उनसे सब बताने को कहा। अरविंद ने सत्य कहा अब तक न छोड़ा था, अतः उसने सारी बात राजा को बताई। यह सुनकर राजा को हंसी आ गई और उसने अरविंद से मुंह मांगी भिक्षा मांगने को कहा। अरविंद को इसकी अपेक्षा न थी। उसके मन में लालच आ गया। उसे लगा अच्छा अवसर है, इतना मांग लेना चाहिए कि जीवन पूरा बिना कार्य के कट जाए। और उसने बिना विचार किए राजा से उनका राजपाट ही मांग डाला। यह सुनकर सभी सभासद आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने हंसकर कहा, हे भिक्षुक, आप जैसा कहते हैं वही होगा। आज से इस राज्य के राजा आप हैं। मैं और मेरा परिवार अब से वन में वास करेंगे। यह सुनकर अरविंद सन्न रह गया। उसे राजा के ऐसे उत्तर की कल्पना नहीं थी। तब अरविंद को एहसास हुआ कि यह सब ऐशो आराम, भोग विलास एवं कामुकता आदि क्षणिक है। मनुष्य की महानता उसके कर्म में है। इस घटना से अरविंद को अपने ज्ञान का पुनः आभास हुआ और उसने राजा से हाथ जोड़ क्षमा मांगी और उनका राज्यपाट लौटा दिया और स्वयं वापस जाकर अपनी मेहनत से जीवन व्यापन करने लगे और उसे पुनः सबका प्रेम मिला। इस पर कहा गया कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यह कहानी इस कहावत को चरितार्थ करती है। आज के समय में मनुष्य कामुकता के पीछे इस कदर भाग रहा है कि उसे अच्छे बुरे मान सम्मान का भान ज्ञान तक नहीं रह गया है। और अगर समय रहते इसका उपाय न किया जाए तो उस मनुष्य का पतन निश्चित है। किसी भी स्थिति में मनुष्य को अपने आधार, मार्ग एवं सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर किसी से ऐसी गलती हो जाए और उसे इसका ज्ञान हो, साथ वह इसका प्रायश्चित करने की इच्छा रखता हो, तथा ऐसे व्यक्ति को दोषी कहना गलत होगा, उसे उसकी गलती सुधारने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। यह सुबह का भूला या सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको। थैंक यू।